दिल्ली की राजनीति और अदालत के गलियारों में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शराब नीति मामले में बड़ा मोड़ सामने आया है, जहां हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को जवाब देने के लिए समय दे दिया है। अब सबकी नजरें 6 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिक गई हैं। दिल्ली की चर्चित शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बाकी आरोपियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 5 अप्रैल तक का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई तक पहले से जारी अंतरिम आदेश लागू रहेगा, यानी फिलहाल मामले में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और पहले की स्थिति बनी रहेगी। इस मामले में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय पूरी तरह से नहीं हुआ है और सभी तथ्यों और रिकॉर्ड्स को ठीक से कोर्ट के सामने रखकर दोबारा सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला न्यायपूर्ण नहीं था। वहीं केजरीवाल की तरफ से उनके वकील ने सीबीआई की इस याचिका का विरोध किया। उनका कहना था कि निचली अदालत ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला दिया था, इसीलिए उसे चुनौती देना सही नहीं है। सीबीआई की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों के खिलाफ पूर्वाग्रह रखते हैं। इस बयान ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। इससे पहले इस मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया था। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने केजरीवाल और बाकी आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इस केस की सुनवाई किसी और जज के सामने कराई जाए। कोर्ट ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था कि उन्हें आशंका है कि इस मामले की सुनवाई निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से नहीं हो पाएगी। इस वजह से केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी। अगर इस मामले की पृष्ठभूमि को समझें तो इससे पहले निचली अदालत ने इस कथित शराब घोटाले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत कुल 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था, यानी उन्हें इस केस में दोषी नहीं माना गया था। लेकिन इस फैसले के बाद सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई और उसने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी और कहा कि इस मामले की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों से जवाब मांगा है। कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 5 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। अब इस पूरे मामले में अगला बड़ा दिन 6 अप्रैल होगा, जब कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। उस दिन ये तय हो सकता है कि इस केस की दिशा आगे क्या होगी। फिलहाल इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी है और दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं।